इसलिए कहते हैं कि अनुभव इज रिपीटिशन, एंड अनुभव के ऊपर रिफ्लेक्ट करना वो इंटेंशनल होता है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। अगर आप सफेद बाल होना कुदरत का एक तरीका है। सफेद बाल सबके होते हैं, इडियट्स के भी बाल सफेद होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उनके भी बाल सफेद होते हैं। क्या हर एक ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है? क्या हर एक ऐसा व्यक्ति विवेकवान है? क्या हर एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बड़ा है 30-40 साल, क्या वो आपको अनुभव है, क्या वो आपको जीवन की सीख देने के लायक है? इस हर हर महादेव, जय बजरंग बली। एक बात हम लोगों ने बचपन में सबने सुनी है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये बात बचपन में ना सुनी हो। अब चाहे वो बचपन किसी का भी हो, चाहे वो मेरा बचपन हो, आपका बचपन हो, बचपन में एक बात हम हमेशा सुनते आए हैं, वो ये है कि बुजुर्ग आदमी बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन का अनुभव है, जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने आपसे ज्यादा जीवन को देखा है, ठीक है, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है और उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये बातें हमें बचपन से सिखाते आए हैं हमारे माता पिता, स्कूल, टीचर्स, समाज या सोसाइटी में बोले जाने वाली कहावतें हो गई, या कुछ मतलब किंवदंतियां हो गई, कुछ भी आप कहीं ना कहीं लगा सकते हो। और हम जनरली ये मानते भी हैं कि कोई व्यक्ति जो आपसे ज्यादा समझदार है, मतलब जो आपसे ज्यादा बुजुर्ग है, बड़ा है उम्र में, 15-20 साल आपसे बड़ा है, 30-40 साल आपसे बड़ा है, तो उसने जीवन को कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा देखा है। ठीक है। अब जीवन को देखने से मतलब यहाँ पे एक चीज बिल्कुल अलग निकल के आती है, और वो है जीवन का अनुभव। आपने अपने जीवन में अगर 10 ठोकरें खाई हैं, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हो सकता है कि 30-40 बार ठोकरें खाई हों। और ठोकरें खाने से मतलब रिश्ते हो सकते हैं, करियर हो सकता है, समाज के अंदर कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस व्यक्ति ने कुछ भी देखा हो, लेकिन कुल मिला के उसका जीवन का अनुभव, जीवन के अप एंड डाउन्स को झेलने का उसका अनुभव आपसे ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी उम्र आपसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो आपसे मतलब बुजुर्ग होने के नाते वो आपसे 30-40 साल बड़ा है, 25-30 साल बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको जीवन का अनुभव आपसे ज्यादा है। लेकिन लेकिन एक सवाल यहाँ पे जिस व्यक्ति ने मेरे से पूछा है, उस सवाल को मैं बताऊंगा। एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या सारे बुजुर्ग व्यक्ति समझदार, अच्छी सूझबूझ वाले होते हैं? क्या हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके बाल सफेद हैं, क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति है? क्या हर एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे झाइयां पड़ी हुई हैं, जिसकी स्किन थोड़ी सी मतलब मुरझाने लगी है, ठीक है, जिस व्यक्ति के बाल सफेद हो चुके हैं, चाहे वो सर के हों चाहे दाढ़ी के हों, ठीक है, क्या हर एक ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है? क्या हर एक ऐसा व्यक्ति विवेकवान है? क्या हर एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बड़ा है 30-40 साल, क्या वो आपको अनुभव है, क्या वो आपको जीवन की सीख देने के लायक है? इस बात पे आप सवाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई करवाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा मैं इसको अलग करना चाहूंगा कि क्या ऐसी चीज है जो इन लोगों को आपसे अलग करती है, आपसे बड़ा बनाती है, फिर ऐसा क्या है जो इन लोगों ने आपसे ज्यादा देखा है? और वो है एक चीज, उसे हम कहते हैं अनुभव, उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, या जीवन का तजुर्बा हो गया, इन लोगों को आपसे ज्यादा है। लेकिन क्या सिर्फ एक्सपीरियंस ही जो इंसान को बुद्धिमान बनाता है? ठीक है, यहाँ पे गौर करने की चीज ये है कि आप इस चीज को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो। क्या एक्सपीरियंस ही इकलौती ऐसी चीज है जो जीवन में लोगों को ज्यादा बुद्धिमान बताती है, या फिर ज्यादा उनको अनुभवी बनाती है, ज्यादा उनको सूझबूझ वाला व्यक्ति बनाती है? क्या जीवन के अनुभव झेलने के बाद ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार बनता है? या फिर अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग है और अभी भी मूर्ख है, मतलब बुजुर्ग है अभी भी बदतमीज है, लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, जीवन का उसे कोई अनुभव नहीं है, ठीक है, और अभी भी वो रोड पे वैसे ही घूम रहा है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है, घर में कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, उसने जीवन में कुछ अच्छा करा नहीं, तो क्या ऐसे व्यक्ति की आप बात मानने की कोशिश करोगे? क्या ऐसे व्यक्ति को आप एक आदर्श मानोगे अपने लिए? मुझे तो नहीं लगता। बहुत सारे आप अपने जीवन में लोग बाहर निकलते होंगे, ठीक है, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, गलियों में निकलते हो, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिनका जीवन बड़ा साधारण है, ठीक है, बतौर इंसान उनके लिए, सबके लिए दिल में मेरे रिस्पेक्ट है, और आप भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या रिस्पेक्ट करना, महज उनको आदर देना, ये बनाता है कि वो आपके लिए आदर्श है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक व्यक्ति जिसके बाल सफेद होते हैं वो अनुभवी हो सकता है, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। सफेद बाल होना कुदरत का एक तरीका है। सफेद बाल सबके होते हैं,
इडियट्स के भी बाल सफेद होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उनके भी बाल सफेद होते हैं, ठीक है। लेकिन बाल सफेद होना इस बात की निशानी नहीं है कि उनके पास आपसे ज्यादा बुद्धि है, उनके पास आपसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुभव को ही ना समझता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुभव को ही ढंग से ना रिफ्लेक्ट कर पाता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव सिर्फ हुए जा रहा है और वो उस अनुभव को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर अनुभव ही अनुभव रह जाता है। अनुभव को सक्सेस अनुभव आपको बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन अनुभव आपको बुद्धिमान तब बनाता है जब आप अपने अनुभव का कारण समझते हो। If you are not understanding the cause of your experience will keep repeating itself. अगर आप अपने अनुभव का कारण नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप अपने अनुभव के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने अनुभव के बारे में अवेयर ही नहीं हो, तो फिर वो अनुभव आपको बार बार रिपीट होता रहेगा और आपको वो जो रिपीट होने वाला जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन में मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि अनुभव इंसान को बुद्धिमान नहीं बनाता। अनुभव को समझने का जो कारण है, जिस कारण से वो अनुभव हुआ है, उस कारण की जड़ में जाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, ना कि कारण, ना कि अनुभव को अनुभव करने वाला व्यक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूं, जीवन में अनुभव आपको होगा ही होगा, ठीक है। अनुभव हर एक व्यक्ति को होता है, एक जानवर को भी अनुभव होता है, क्योंकि प्रकृति ने उसको जीव दिया है, प्रकृति ने उसको जीवन दिया है। आपके अंदर जीवन है, मेरे अंदर जीवन है, ठीक है। और इस जीवन को साथ लेकर चलने वाला एक शरीर है, और शरीर है तो अनुभव आपको होगा ही होगा, हर चीज का अनुभव होगा। लेकिन ये अनुभव जो अपने आप में हो, आप अनुभव को होने से नहीं रोक सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सांसारिक बात कर रहा हूं। आप अनुभव को होने से नहीं रोक सकते, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप अनुभव को होने से रोक दें। आप अनुभव को घटित होने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। एक अनुभवी व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात पे कंट्रोल कर सकता है एक सीमा तक, लेकिन पूरी तरह वो भी इस बात को नहीं रोक पाता। लेकिन एक आम आदमी अपने अनुभव को घटित होने से बिल्कुल नहीं रोक पाता, इसलिए अनुभव होना एक अपने आप में रिपीटिशन बन जाता है। लेकिन अनुभव के बारे में सोचना एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ होती है। इसलिए कहते हैं कि अनुभव इज रिपीटिशन, एंड अनुभव के ऊपर रिफ्लेक्ट करना वो इंटेंशनल होता है। अगर आप अनुभव के ऊपर ध्यान से, सचेत मन से अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपका जो अनुभव है वो अपने आप में रिपीट होता रहेगा और आपकी जो इंटेंशन है उसको समझने के लिए वो काम नहीं करेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको जो भी अनुभव जीवन में हो रहा है उसके ऊपर, और खासकर ऐसा अनुभव जो आपको दूसरी तीसरी बार रिपीट हो रहा हो। पहली बार कोई चीज अनुभव आपको हो रही है जीवन में, ठीक है, जीवन एक नदी की तरह बह रहा है और आपको अगर अनुभव हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको उसकी वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है और आपको लग रहा है कि इस अनुभव के इस लूप में आप कहीं फंस रहे हो, तो आपको अपने अनुभव के ऊपर गौर करने की जरूरत है। आपको अपने अनुभव के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अनुभव के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो वो अनुभव आपके सचेत मन में, आपके अवचेतन मन के अंदर अपना घर कर लेगा और फिर आपको अपने जीवन का वो जो हिस्सा है वो लगेगा कि ये मेरा जो अनुभव है ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी अनुभव आपके लिए आदत ना बने, और अनुभव आदत बन भी नहीं सकती तब तक जब तक आप उस पर ध्यान दोगे। अगर आपने अनुभव पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो आपका अनुभव अपने आप को रिपीट करता रहेगा और आप फिर उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में आने के लिए हम लोगों को बुद्धिजीवी नहीं मानते। एक खाली रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उससे बड़ा अनुभवी कोई नहीं होता जो जीवन उसको सिखाता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, क्लासमेट, ये सारी की सारी चीजें एक बनावटी माहौल की तरह होती हैं। असली जीवन की जो लड़ाई होती है ना, वो रास्ते पे निकलते वक्त होती है। जब आप चलते हैं ना अपने जीवन के ऊपर, जब आप जीवन की राह पे जब दौड़ने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि आपके जीवन का अनुभव क्या कहता है। इसीलिए अनुभव बहुत जरूरी है। और अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इकलौता ऐसा टीचर है जो आपको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सिखाता है। इसलिए इडियट मत बनो, अनुभवी के साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति बनो। अनुभव होना जरूरी है,
अनुभव से ज्यादा बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, लेकिन बुद्धिमान होने के लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।